नमस्कार। आरुष एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरओ हिंदी के सिलेबस में शामिल तद्भव और तत्सम का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक शब्द भेद के अंतर्गत आता है। इससे पहले हम विलोम या विपरीतार्थक शब्द का अध्ययन कर चुके हैं। वो क्लास प्लेलिस्ट में ऐड है, वहाँ जाकर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक साथी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए देखते हैं शब्द भेद। चूँकि आरओ के सिलेबस में तद्भव एवं तत्सम है, तो यहाँ हम इसका डीपली अध्ययन करेंगे। चूँकि आरओ की परीक्षा में क्वेश्चन डीपली पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ हम डीपली ही अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं शब्द भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, नंबर 2 है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द, नंबर 3 है रचना के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तद्भव, नंबर 2 तत्सम, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज। और एक भेद है संकर या मिश्रित शब्द, लेकिन इसको शब्द भेद में नहीं गिना जाता है। यदि क्वेश्चन आए कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो आंसर होगा 4। यदि ऑप्शन हो 3, 4, 5, 6, तो आप लोग 4 ही लगा के आएंगे, क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद माने जाते हैं वो 4 ही माने जाते हैं। अगला है रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकारी, नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। और रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। कौन कौन से? तो नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। चूँकि आरओ के सिलेबस में तत्सम एवं तद्भव शब्द है, तो हम यहाँ पर इसी का अध्ययन करेंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद तद्भव एवं तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या होती है? तो वे शब्द जो संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, जिनके लेखन एवं उच्चारण में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के समान जो शब्द हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में उसी तरह प्रयोग होते हैं जैसे संस्कृत में, इनका परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के सरल होने से बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के सरल होने से बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द की पहचान कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये मैंने कंटेंट तैयार करते वक्त जो कंक्लूजन निकाला उस पर आधारित है। कोई ट्रिक या नियम नहीं है, लेकिन आप अगर इसको याद रखेंगे तो पहचानने में आसानी होगी। तो देखते हैं तत्सम शब्द की पहचान। जहाँ पर आधा वर्ण आए, जैसे आधा का, आधा चा, आधा जा, आधा टा, आधा ठा, आधा ना, आधा ता, आधा शा, आधा खष्टी सा, मूर्धन्य सा, प्रा या रेफ, या सभी संयुक्ताक्षर, जो सभी संयुक्ताक्षर हैं, उनसे बने शब्द तत्सम के अंतर्गत आएंगे। या तालव्य सा या बड़ा सा। और तद्भव शब्द दंती सा यानी छोटा सा और अनुनासिक जिस शब्द में आए वो तद्भव शब्द होगा।
कुछ अपवाद हैं जिनको आप याद रखेंगे तो तद्भव और तत्सम पहचानने में आसानी होगी। तो देखते हैं अपवाद, इनको आप अच्छे से देखेंगे और इसका 2 बार रिवीजन कर लेंगे और यदि कॉपी पे आप इसको नोट करते चलेंगे और इसका रिवीजन करते रहेंगे तो ये आसानी होगा याद रखने में। तो उजड, उज्जड तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा उज्जड। उल्लू तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा उलूक। कर्तव्य तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा कर्तव्य। कान्ह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कृष्ण। कुम्हड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कूष्मांड। कुम्हार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कुंभकार। कुल्हाड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कुठार। क्या तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा किम। ढौंचा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अर्धपंच। त्योहार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा तिथिवार। दूल्हा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा दुर्लभ। 90 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा नवति। पत्ता का तत्सम होगा पत्र। पत्थर का तत्सम होगा प्रस्तर। क्यारा का तत्सम होगा केदारक। क्यों का तत्सम होगा किम पुनः। खत्री का तत्सम होगा क्षत्रिय। खप्पर का तत्सम होगा खरपर। खंभा का तत्सम होगा अस्कंभ। गड्ढा का तत्सम होगा गर्द। पन्ना का तत्सम होगा पर्ण। पल्ला का तत्सम होगा पल्लव। प्यास का तत्सम होगा पिपासा। बंदर का तत्सम होगा वानर। बच्चा का तत्सम होगा वत्स और बत्ती का तत्सम होगा वार्तिका। 11 का तत्सम होगा एकादश। ग्वाल का तत्सम होगा गोपाल। चक्का का तत्सम होगा चक्र। 6 का तत्सम होगा षट। चक्का का तत्सम होगा चक्र। 6 का तत्सम होगा शश। छक्का का तत्सम होगा षट्टक। 56 का तत्सम होगा षट पंचाशत। जत्था का तत्सम होगा यूथ। तो ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि यूथ जो है देखने में लगता है जैसे कि तत्भव शब्द है, लेकिन यूथ तत्सम शब्द है। जम्हाई का तत्सम होगा जिरिम्भिका। बिच्छू का तत्सम होगा वृश्चिक। बुढ़ा का तत्सम होगा वृद्ध। भट्ठी का तत्सम होगा भ्राष्ट्रिका। भत्ता का तत्सम होगा भक्त। मक्खन का तत्सम होगा मरक्षण। मक्खी का तत्सम होगा मच्छिका। मच्छर का तत्सम होगा मत्सर। मट्टी का तत्सम होगा मृत्तिका और मुट्ठी का तत्सम होगा मुष्टि। रस्सी का तत्सम होगा रश्मि। शक्कर का तत्सम होगा शर्करा। शक्कर का तत्सम होगा शर्करा। सत्तू का तत्सम होगा सक्तु। शून्य का तत्सम होगा शून्य। हल्दी का तत्सम होगा हरिद्रा। मिट्टी का तत्सम होगा मृतिका। यहाँ याद रखिएगा, मट्टी का मृत्तिका और मिट्टी का मृतिका तत्सम होगा। रत्ती का तत्सम होगा रक्तिका। लच्छा का तत्सम होगा लवगुच्छ। सत्य का तत्सम होगा सत्व। 17 का तत्सम होगा सप्तादश। हड्डी का तत्सम होगा अस्थि। तो ये तो रहे अपवाद, इनको अगर आप याद रखेंगे तो तत्व तत्सम पहचानने में आसानी होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है। ऑप्शन ए है ज्योत्सना, ऑप्शन बी है श्रेष्ठी, ऑप्शन सी है परीक्षा, ऑप्शन डी है घर। तो
इसमें जो पूछा है कि तत्भव शब्द कौन सा है, तो ज्योत्सना में आधा जा और आधा ता आधा सा है, तो ये तो हो गया तत्सम। श्रेष्ठी में संयुक्ताक्षर शब्द है, तो ये भी हो जाएगा तत्सम। परीक्षा में संयुक्ताक्षर शब्द है, तो ये भी तत्सम हो जाएगा। अब बचता है घर। घर में कोई ना आधा शब्द है ना तो कोई संयुक्ताक्षर है, ये साधारण सा शब्द है, तो ये उत्तर हो जाएगा घर। तो आप इन्हें अगर याद रखेंगे तो तद्भव और तत्सम पहचानने में आसानी होगी, जिससे कि आप एग्जाम में पहचान सकें। अब देखते हैं तद्भव और तत्सम की सूची। अंगरखा का तत्सम होगा अंगरक्षक। अंगीठी का तत्सम होगा अग्निष्ठिका। अंगूठा का तत्सम होगा अंगुष्ठ। अंगूठी का तत्सम होगा अंगुष्ठिका। अंगोछा का तत्सम होगा अंगप्रौछा। अंतड़ी का तत्सम होगा अंत्र। आंक का तत्सम होगा अंक। अंगिया का तत्सम होगा अंगिका। अंगुली का तत्सम होगा अंगुली। अकाज का तत्सम होगा अकार्य। अरक का तत्सम होगा अर्क। अकड़ना का तत्सम होगा आंकड़न। अकेला का तत्सम होगा एकल। अखरोट का तत्सम होगा अछोट। तो ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। अखाड़ा का तत्सम होगा अछवाट, ये भी बार बार पूछा गया है। अगहन का तत्सम होगा अग्रहायन। अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका। अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका। अचरज का तत्सम होगा आश्चर्य। अगम का तत्सम होगा अगम्य। आगे का तत्सम होगा अग्र। अजान का तत्सम होगा अज्ञान या अज्ञात। अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका। तो ये बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं, अटारी और अखाड़ा, अछोट, ये सब बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अंगिया का तत्सम है अंगिका। अंगुली का तत्सम है अंगुली। अंडी का तत्सम है अरंडी। अंधा का तत्सम होगा अंध। अंधेरा का तत्सम होगा अंधकार। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।